हाय साथियों, तो आज आप कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जाति और उपजाति। क्या पढ़ेंगे साथियों? जाति और उपजाति, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। यानी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं एलटी ग्रेड में भी और क्लास 11th के सिलेबस में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जाति क्या होता है। साथियों, सबसे पहले क्या जानेंगे? जाति क्या होता है। जाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्पीसीज। जाति को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीसीज। तो यदि इसकी डिफिनीशन की बात करें साथियों, तो इसमें क्या है कि जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। यानी अगर इनका हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के बाद कई वर्ग आते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, है ना। ऐसे स्पीसीज, जीनस या जीनस स्पीसीज, ये सारे के सारे आते हैं। लेकिन उसमें सबसे छोटा क्या होता है? स्पीसीज यानी जाति सबसे छोटा इकाई होता है साथियों। तो जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। किसकी छोटी इकाई? क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है, जिसमें उन जीवों का समूह शामिल होता है। किन जीवों का समूह शामिल होता है? जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। यानी जात में वे जीव आते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे जीव नहीं आते हैं जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग साथियों देख लीजिए, गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है। तो यदि हम क्या करें, भैंस का गाय से प्रजनन कराएं, तो क्या ये पॉसिबल है? या हम ये कह सकते हैं कि मेल बुफैलो को हम फीमेल काऊ के साथ प्रजनन कराएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वहाँ दोनों जातियाँ डिफरेंट हैं। लेकिन यदि सेम जातियाँ हैं तो उसमें क्या है, भैंस का भैंस के साथ प्रजनन करा सकते हैं और गाय का गाय के साथ। तो इस प्रकार से तो क्या कहते हैं, जीवों का वो समूह शामिल है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। और सक्षम संतान भी पैदा कर सकते हैं। यानी वे जीवधारी जो संभोग क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके नई संतान उत्पन्न करते हैं, वो तो जाति होते ही हैं, क्योंकि एक ही जाति में कर सकते हैं, दूसरी जाति में नहीं। बल्कि वे कभी नहीं होंगे जो कर नहीं सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया भैंस का और किसका लिया? गाय का। भैंस का जो है संभोग किसके साथ होगा? भैंस के मेल के साथ, दैट मीन्स भैंसे के साथ ही होगा। भैंस का भैंसे के साथ। और गाय का किसके साथ होगा? गाय का मेल वाले को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? मेल वाले को हम लोग गाँव में कहते हैं मेल गाय या मेल काऊ भी कह लो, चलो हटाओ, मेल काऊ, या उसको हम लोग गाँव में सांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड कहते हैं। तो सांड के साथ और भैंस का भैंसे के साथ, इन दोनों के साथ रिलेशन बन सकता है। और इनके द्वारा जो है नई जातियां जो नहीं बनेंगी, बल्कि सेम जाति ही बनेगी। गाय का बच्चा सदा गाय बनेगा और भैंस का बच्चा तो सदा भैंस ही रहेगा। चाहे वो क्या हो सकता है, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो भैंस हो, लेकिन वो भैंस और भैंसे का बच्चा सदा उसी जाति का होगा। तो इसमें जो भैंस और भैंसे एक साथ प्रजनन कर सकते हैं, तो ये अपनी एक अलग जाति हो गई। क्या हो गई? भैंस और भैंसे क्या हो गए? अलग जाति हो गए। जबकि गाय और गाय का बड़ा वाला मेल भाग सांड, ये दोनों आपस में प्रजनन कर सकते हैं, तो ये भी एक अलग जाति हो गए। तो जाति के जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानताएं होती हैं। यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानताएं कैसे होती हैं? जैसे मानते हैं जो भैंस के शारीरिक स्ट्रक्चर हैं वो भैंस के साथ मैच करेंगी, लेकिन गाय के साथ
नहीं मैच करेंगी, गाय के साथ मेल नहीं खाएंगी। तो वही कह रहा है कि जाति के जीवों में संरचनात्मक क्रियात्मक समानताएं होती हैं। हर भैंस भैंस की तरह ही दिखेगी, भले से उसका कलर अलग हो सकता है, तो उसकी प्रजाति अलग है, लेकिन भैंस की अपनी जाति अलग नहीं है। हम कह सकते हैं कि भैंस को देखने के बाद ये भैंस है। ठीक है साथियों, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कुत्ते की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कुत्ते। अब हम देखते हैं कुत्ते की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, भले ही आकार में भिन्न होते हैं। कुत्ते क्या हैं? आकार में भले ही भिन्न होते हैं, लेकिन एक ही जाति के सदस्य माने जाते हैं। जैसे आप लोग ये कह लो देसी कुत्ता जो गांव के गलियों में घूमते रहते हैं, इसके बाद बॉयलर कह लो, पिटबुल कह लो, है ना। सारे कुत्ते जितने भी कुत्ते जितने भी जाति के होते हैं, जितने भी प्रजाति के होते हैं, सब कुत्ते कुत्ते होते हैं। और सभी कुत्तों का कुत्तों के साथ क्या हो सकता है? ब्रीडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? ब्रीडिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिनकी प्रजातियां अलग हैं उनमें ब्रीडिंग नहीं होता है, बल्कि वो सभी प्रजातियों के कुत्ते आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, मेल और फीमेल आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और नई संतानें दैट मीन्स पिल्ले को उत्पन्न कर सकते हैं। किसको उत्पन्न कर सकते हैं? पिल्ले को, ठीक है, पपी को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वे आपस में प्रजनन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, प्रजनन कर सकते हैं। अब मान लो एक आता है शेर और दूसरा आता है भेड़िया। क्या आता है? शेर और भेड़िया। तो ये दोनों क्या हैं? अलग अलग जातियां हैं। शेर की अपनी अलग जाति है, भेड़िए की अपनी अलग जाति है। ये दोनों जातियां क्या हैं साथियों? अलग हैं। अच्छा, इनको हम अलग क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी देखा कि एक शेर भेड़िए के ऊपर संभोग की क्रिया कर रहा हो, या एक भेड़िया फीमेल शेर के ऊपर संभोग की क्रिया कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि शेर शेरनी से और भेड़ा भेड़िए से आपस में संभोग करते हैं। मेल भेड़िया फीमेल भेड़िए से संभोग करता है। क्योंकि ये आपस में संभोग नहीं कर सकते हैं, प्रजनन भी नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? शेर अलग जाति है और भेड़िया अलग जाति है। शेर अलग जाति है, भेड़िया अलग जाति है। अब वहीं बात करते हैं उपजात की। किसकी बात करते हैं? उपजात की, यानी सब स्पीसीज की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करते हैं? सब स्पीसीज की। यदि हम बात करें तो जीव विज्ञान में उपजाति किसी प्रजाति का एक उपविभाजन होता है। यानी जो प्रजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, वहीं से क्या होता है? उपजाति बनता है। वहीं से क्या बनता है? उपजाति बनता है। सभी जातियों में उपजाति नहीं होती है जी। ऐसा कभी होता ही नहीं कि सभी जातियां हों और उसमें उपजाति हो। यानी उपजातियां कहाँ होती हैं? बहुत कम ही जातियों में उपजातियां पाई जाती हैं। सभी प्रकार की जातियों में उपजातियां नहीं पाई जाती हैं। उपजाति के सदस्य आपस में प्रजनन करते हैं। जैसे जाति के सदस्य आपस में प्रजनन करते हैं, वैसे उपजाति के सदस्य भी आपस में प्रजनन करते हैं। उपजातियों का विकास अक्सर भौगोलिक रूप से अलग अलग वातावरण में होता है। अलग अलग पढ़ने के कारण होता है, यानी अलग अलग वातावरण में जब इनका विकास होगा तो उसमें क्या होंगे? अलग अलग गुण विकसित हो जाएंगे, जिससे उन्हीं जाति से क्या बन जाएगा? उपजाति बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे घरेलू कौवा की यदि हम बात करें तो घरेलू कौवा न केवल भारत में ही रहता है, बल्कि ये भारत के साथ साथ और कहाँ रहता है? ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी रहता है। तो पाकिस्तान में कौवा की इसकी जाति हो गई, पाकिस्तान में भी क्या हो गई? इसकी जाति हो गई। तो इनकी उपजाति चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उसको कहते हैं कोरवस स्प्लेंडस। क्या कहते हैं? कोरवस स्प्लेंडस। CORVUS कोरवस SPL कोरवस स्प्लेंडस कहते हैं, कहा जाता है। जबकि अगर यही कौवा श्रीलंका में चला जाता है तो उसको कहते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेंगेटस। कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेंगेटस कहते हैं। दोनों एक ही प्रजाति है, लेकिन होता क्या है? भौगोलिक वितरण के कारण ये उनकी उपजाति अलग अलग हो जाती है। यानी जो प्रजाति है वो क्या हो जाती है?
एक ही होती है, लेकिन उनकी उपजातियाँ भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाने के कारण उपजातियाँ बदल जाती हैं। जी साथियों, उपजातियाँ क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल बेकिसमाइल एडू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को खूब शेयर करें और आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको बेहतर एजुकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।